प्रायोरिटी क्या है सर आपका, और उसके बाद आप रामगढ़ के लोगों को किस तरह से सुविधाएं देना चाहेंगे? सर कहीं आपका ये तो मकसद नहीं कि दुकानदार का रोजी उनसे छीन लेना। हमारा है कि सबके राइट प्रोटेक्टेड हों, बट जो वायलेशन कर रहे हैं उसको भी दंड दिया जाएगा। ये जो हमारा सप्लाई पानी आता है घर में, उस सप्लाई पानी का जो क्वालिटी है सर एकदम ब्लैक आ रहा है। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि वो पीने के लायक नहीं होता है, शायद उस दिन फिल्टर नहीं हो पाता होगा। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। रामगढ़ को स्वच्छ बनाना है तो आपको खुद पहल लेनी पड़ेगी। लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर कुछ ऐसी कंप्लेन आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी स्टाफ सभी के पास हैं। सर आपके द्वारा ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए कि नाली को पूरा कवर कर दिया जाए ताकि रोड भी चौड़ा हो जाए और नाली से गंदगी जो निकल के मोहल्ले में गंदगी फैल रहा है, जो आए दिन जो मच्छर और मक्खी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, उससे बचा जा सके। झारखंड स्ट्रीम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सर के पास हैं। विवेक सिंह नाम है इनका, अभी नए पोस्टेड है यहाँ पे। इनके द्वारा काफ़ी अभी जो है हमने कल आप हमारे चैनल में आपने देखा होगा कि अतिक्रमण चल रहा है रामगढ़ में। रामगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नए सीईओ सर का ये एक विज़न है, एक मिशन है। हम बहुत सारे मुद्दे हैं रामगढ़ में, जिस मुद्दे के बारे में इनसे चर्चा करेंगे, बात और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इनका प्रायोरिटी किस बेस पे होगा, क्या प्रायोरिटी है रामगढ़ को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों पहले मीटिंग भी हुआ था सीईओ बोर्ड के प्रांगण में। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे स्टेडियम बनाने और बहुत सारी योजनाओं, उन पे क्या इन लोगों के द्वारा जो अभी तक किया गया है और क्या किया जाना है, ये सारी बातों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे, बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। अभी जो आपने, सबसे पहले तो आपको वेलकम है रामगढ़ की इस पावन धरती पे सर। थैंक यू सो मच। सर हमारे रामगढ़ में अभी जितने सीईओ सर आए हैं, सभी का यही एक ही मकसद और मोटो रहा है कि रामगढ़ के लोगों के लिए हम किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, रामगढ़ को किस तरह से सुंदर और स्वच्छ बना सकें। रामगढ़ में मेडिकल और भी जो सेवाएं हैं, उसको पानी की सेवाएं हैं, नाली, सभी लोगों को किस तरह अच्छे से हम उपलब्ध करा सकें। सर आपका भी कुछ मोटो होगा, उसमें प्रायोरिटी क्या है सर आपका, और उसके बाद आप रामगढ़ के लोगों को किस तरह से सुविधाएं देना चाहेंगे? देखिए, रामगढ़ कैंट एक जो शहरी क्षेत्र है और हम एक म्यूनसिपल बॉडी हैं, तो हमारा जो एम रहता है वो होता है बेसिक फैसिलिटीज़ को ठीक करना है। बेसिक फैसिलिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आती है कि आपको नालियाँ साफ़ मिले, स्वच्छ मिले, आपको सड़कें साफ़ मिलें और सड़कों पे ट्रैफिक ना हो, पानी की समस्या ना हो, हॉस्पिटल ठीक से हों, स्कूल की व्यवस्था हो। तो इन सभी मुद्दों पे हमने टच किया है। हमारी जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें भी, और हमने ये एम किया है कि यहाँ पर धीरे धीरे हम लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी। सफाई का एक हम अभियान चला रहे हैं, जैसा आपने अभी बताया कि हमारा एक प्रोजेक्ट पास किया, हमने एक रोड मैप बनाया है स्वच्छ रामगढ़ सुंदर रामगढ़। उसके एवज में हम काम कर रहे हैं और उसके लिए डायरेक्शन दे दी गई है। अभी जो रिसेंट में कार्रवाई चल रही है वो सुभाष चौक जो है उसके आसपास में लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनको अरेंज कराना है, जिससे ट्रैफिक की भी समस्या ना हो और उनकी रोजी रोटी भी चल सके। सर अभी हमने कल देखा था कि हमारे अपने चैनल में हमने चलाया था कि सुभाष चौक के आसपास और मेन रोड में जो दुकानें हैं काफ़ी आगे बढ़ी हुई थी। आपके अधिकारी थे, उनसे बात किया तो उनका कहना था कि जो दुकान से मैक्सिमम 8 फीट तक हम रोड दे रहे हैं, उसके बाद जो आपको पीछे करना पड़ेगा। सर कहीं आपका ये तो मकसद नहीं कि दुकानदार का रोजी उनसे छीन लेना, दुकानदार को जो है वो रोजी से उनको वंचित कर देना, आपका मोटो क्या है सर वहाँ पे, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए। देखिए, हमारा मोटो ये है कि सभी के नागरिक अधिकार हैं, दुकान वालों के भी हैं जो वहाँ रह रहे हैं, आम आदमी के हैं जो रोड में चल रहा है, सभी के अपने अपने अधिकार हैं। और शहर को व्यवस्थित करने के लिए हमने एक लिमिट बना रहे हैं। धीरे धीरे हर एक रोड के हिसाब से अलग अलग लिमिट रहेंगी कि वो उसी लिमिट में रहें। और आगे चल के हमारा फ्यूचर प्लान भी है कि वेंडिंग जोन भी हम प्रॉपर ऐसे बनाएंगे कि लोगों को भी लगे कि एक साथ एक चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं, ना कि इधर इधर तरीके से मिल रहे हैं। तो हमारा है कि सबके राइट प्रोटेक्टेड हों, बट जो वायलेशन कर रहे हैं उसको भी दंड दिया जाएगा। तो वायलेटर्स को माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं उनको बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा। सर रामगढ़ के मोहल्ले हैं, सौदागर मोहल्ला हो गया, आपका दुसाद मोहल्ला, गोलपर, बहुत सारे मोहल्ले हैं। गलियां बहुत छोटी हैं, पतली हैं। वहाँ पे गली का जो चौड़ाई के बाद नाली में 2 फीट तकरीबन 2.5 फीट तक नाली का जो स्पेस है, जो ओपन एरिया है, जिसकी वजह से रोड का जो चौड़ाई है वो कम हो जाता है। क्या सर आपके द्वारा ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए कि नाली को पूरा कवर कर दिया जाए ताकि रोड भी चौड़ा हो जाए और नाली से गंदगी जो निकल के मोहल्ले में गंदगी फैल रहा है, जो आए दिन जो मच्छर और मक्खी की वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं, उससे बचा जा सके? इस तरह कोई प्लान है सर आपके पास? ये बिल्कुल सही बात आपने कही, इस पर हम बिल्कुल प्लान बना रहे हैं। बट अभी मेरा एक सर्वे चल रहा है टीम के द्वारा, वो जगह जगह पर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर रोड बनाने की ज़रूरत है
मैंने एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये की जाए जहाँ पर रोड है उसके बगल में नाली बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, रोड तो बन जाती, नाली ना रहने के कारण सारा पानी जमा हो जा रहा है। और उनको कवर करने के भी पूरे प्रयास किए जाएंगे, जहाँ जहाँ पर बनेगा बिल्कुल इसको देखा जाएगा। सर, हमारे अभी कैंटोनमेंट एरिया में काफ़ी जगह नल खराब है, गर्मी का मौसम है, पानी का किल्लत है, लोगों के जो चापाकल वो ख़राब पड़ा हुआ है। उस बारे में सर आपकी क्या पहल होगी और लोगों आप क्या अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? चापाकल को ठीक कराने के लिए हमारी टीम निरंतर काम कर रही है, जहाँ जहाँ से भी कंप्लेन आती है उसके लिए काम कर रही हैं। लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर कुछ ऐसी कंप्लेन आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी स्टाफ सभी के पास हैं, या फिर मेरे पत्र के द्वारा या किसी भी के द्वारा हमारे पास ईमेल आईडी है, जिस माध्यम के द्वारा वो बताएंगे उसको तुरंत ठीक कराया जाएगा। रेगुलर लेवल पे हमारी टीम जा रही है जहाँ जहाँ हमें पता चल रहा है। अभी सर हमारे चैनल में और 2 दिन पहले भी एसपी साहब जो रामगढ़ के परहरी नाम का एक उन्होंने जो स्टार्टअप किया है, उसमें था कि रोड में जितने भी जो पार्किंग है, इलीगल पार्किंग है, उनको हटाना, जो जाम की समस्या आ रही रोड में उसको ख़त्म करना, और भी उनका जो अड्डाबाजी वो सारे को लेकर थे। लेकिन उसमें सबसे जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में जो आती है, जो जाम का समस्या है, जो चट्टी बाजार बगड़िया के सामने भी आप देखते होंगे अक्सर जाम लगी रहती है, और चौड़ाई कम होने की वजह से रोड का अक्सर जाम का स्थिति वहाँ बना हुआ रहता है, और टेम्पू और इलीगल पार्किंग बहुत सारे ज़्यादा रोड पर खड़े रहते हैं। उस बारे में सर क्या आपका है? बिल्कुल, एसपी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मेरे ख्याल से छावनी प्रशासन और जिला प्रशासन मिलके ही काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में बिल्कुल बैठ करके इस मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे जो है कि रोड को अगर चौड़ा करना है या कुछ पार्किंग प्लेस सच में अच्छे से बनाने हैं, उन पे काम किया जाएगा, और इसमें हम आगे जल्दी बढ़ने वाले हैं। जल्द ही आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी शीघ्र ही। सर, एक आखिरी सवाल अगर हम करना चाहेंगे तो अभी जो हमारा सप्लाई पानी आता है घर में, उस सप्लाई पानी का जो क्वालिटी है सर, एकदम ब्लैक आ रहा है। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि वो पीने के लायक नहीं होता है, शायद उस दिन फ़िल्टर नहीं हो पाता होगा। हमारे पास भी ऐसा है कि उसमें पानी जो आता है नल से वो ब्लैक है, ऐसा मानो ऐसा है कि वो नाला का पानी वो सीधे सप्लाई कर दिया गया है। इस बारे में थोड़ा आपकी तरफ से कुछ पहल किया जाएगा? नहीं, इस तरह से तब आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। वैसे मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चेक किया है मैंने, वहाँ पर कुछ मैंने निर्देश दिए हैं, कुछ चीज़ें रिपेयर करानी उसके बारे में, और क्वालिटी जो मटेरियल उसको भी लाने के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। और आगे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, और अगर आ रहा है आपको, जैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ या और लोगों के साथ, बट अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उस पर स्टेप लिए जाएंगे। रामगढ़ के आप सर अभी नए आए हैं, और रामगढ़ के पब्लिक और रामगढ़ के जो लोग हैं उनसे क्या आवेदन, क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए, सरकारी संस्था बहुत मेरा मानना है कि वो 10% ही काम कर सकती है, 90% रोल आम पब्लिक का है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। रामगढ़ को स्वच्छ बनाना है तो आपको खुद पहल लेनी पड़ेगी। हम कचरा कितना भी उठा लें, अगर वो रोड पे कचरा आएगा तो वो काम बढ़ाएगा। तो आपसे ये है कि आप अपने डस्टबिन रखिए, डस्टबिन से कचरा उठे, नहीं तो बाहर जो हमारे डस्टबिन रखे गए उसमें डालिए। और यहाँ पर पार्किंग इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि जो भी आम जनता आ रही है, जिस भी वाहन के द्वारा आ रही है, उसे इधर उधर लगा के गाड़ियाँ जा रही हैं। तो आपसे आग्रह है कि उसको भी व्यवस्थित करिए, आप हमारा सहयोग दीजिए, निश्चित ही हम स्वच्छ रामगढ़, सुंदर रामगढ़ की तरफ बढ़ेंगे। एक आखिरी चीज़ रिक्वेस्ट होगा सर कि ऐसा कोई नंबर टोल फ्री दे दें आम पब्लिक को कि अगर कहीं उसे कुछ ऐसा वो अव्यवस्थित ढंग से दिखे तो आपको सीधे वो व्हाट्सअप कर सके, कॉल ना सही लेकिन आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप तक भेज सके। कुछ ऐसा नंबर आपके द्वारा कुछ किया जा सकेगा फ्यूचर में इस तरह आप? हाँ, एक हम वैसे अभी रिसेंट में हमने पास भी किया है। ड्रिंकिंग वाटर की समस्याओं को शीघ्र सुनने के लिए हमारा एक नंबर अभी जल्द से जल्द चालू होने वाला है, और उसके अलावा एक और नंबर होगा, वो आपको मिल जाएगा, आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं। जिसमें कोई भी समस्या हो आप उस पर व्हाट्सएप करिए, विद फ़ोटो भेजिए, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ सीईओ साहब थे विवेक सिंह सर। इनका साफ तौर पे कहना है कि रामगढ़ की पब्लिक जब तक हमसे जुड़ेगी नहीं, रामगढ़ की पब्लिक जब तक खुद अपने तरफ से स्टेप नहीं लेगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रामगढ़ के पब्लिक को, रामगढ़ की जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा रामगढ़ को स्वच्छ और रामगढ़ को सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद।